वेलकम स्टूडेंट्स। हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि जब चूल्हे पे बर्फ़ को गर्म किया जाता है तो यही बर्फ़ पानी में तब्दील होती है और फिर वो पानी गर्म होने की वजह से भाप में तब्दील होता है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान दर्जा हरारत में तब्दीलियां आती हैं और उन तब्दीलियों की मदद से हम ग्राफ बनाएंगे और फिर उस ग्राफ की मदद से हम इस पूरे प्रोसेस का जायज़ा लेंगे। इस प्रैक्टिकल को हम इन स्टेप्स में करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या एपरेटस चाहिए, यानी कि क्या क्या चीज़ें चाहिए इस प्रैक्टिकल को करने के लिए। फिर उस एपरेटस को सेट करने के बाद हम इसका प्रोसीजर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमने ये प्रैक्टिकल करना है, और इसी दौरान में हम कुछ मेजरमेंट्स लेंगे और उन मेजरमेंट्स की मदद से हम कैलकुलेशंस करेंगे जिनके रिजल्ट में हम देखेंगे कि चूल्हे पे गर्म करने की वजह से जब बर्फ़ पानी में तब्दील होती है और पानी भाप के अंदर तब्दील होता है तो इस प्रोसेस के अंदर हमें क्या रवैया नज़र आता है। तो ये हम देखेंगे इस प्रैक्टिकल में। तो अब हम शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या एपरेटस चाहिए होगा इस प्रैक्टिकल के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए होगी स्टॉपवॉच, जो कि एक घड़ी होती है जिसके ऊपर बटन्स लगे होते हैं और इन बटन्स की मदद से इसको रोका जा सकता है ताकि हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक एक ख़ास टाइम को नोट कर सकें। इसके साथ साथ हमें थर्मामीटर की ज़रूरत होगी ताकि हम दर्जा हरारत मालूम कर सकें। साथ ही साथ हमें बीकर भी चाहिए होगा जो कि एक ग्लास की तरह का होता है और इसके ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं ताकि जो भी लिक्विड या पानी हम इसके अंदर डालेंगे तो उसकी क्वांटिटी हमें पता चल जाएगी इन नंबर्स की मदद से। इनके साथ हमें बंसन बर्नर की भी ज़रूरत होगी, जो कि एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर से आग निकलती है ताकि इससे हीट हासिल करने का काम लिया जा सके। इनके साथ साथ हमें दो किस्म के स्टैंड्स की ज़रूरत होगी। एक तो सादा स्टैंड होता है जिसके ऊपर एक क्लिप सा बना होता है और इसके साथ कोई चीज़ लटकाई जा सकती है, और दूसरा स्टैंड जो हमें चाहिए होगा वो होता है ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड की मदद से हम किसी भी चीज़ को इसके ऊपर खड़ा कर सकते हैं ताकि उसको बंसन बर्नर की मदद से गर्म किया जा सके। साथ ही साथ हमें ग्राफ पेपर की भी ज़रूरत होगी ताकि इस ग्राफ पेपर के ऊपर हम ग्राफ बना सकेंगे। हमें बर्फ़ की भी ज़रूरत पड़ेगी इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। तो ये तो हमने एपरेटस डिस्कस किया है कि हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी इस प्रैक्टिकल को करने के लिए। अब हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हम बीकर लेंगे, उस बीकर के अंदर हम बर्फ़ को रखेंगे और फिर इस बर्फ़ के अंदर हम थर्मामीटर को इस तरह से रखेंगे कि वो एक जगह पे फिक्स हो जाए, जिसे हम कहेंगे कि वो उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट है। फिर इसी बीकर को उठा के हम ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखेंगे, ठीक है, और थर्मामीटर को अब हम फिक्स करेंगे स्टैंड की मदद से, यानी कि उसको एक ऐसी जगह पे फिक्स कर देंगे जहां से वो हिलेगा नहीं, और इस पॉइंट को हम कहेंगे अपर फिक्स्ड पॉइंट। अब ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे हम बंसन बर्नर को रखेंगे जिसकी मदद से जब आग जलेगी तो जो बर्फ़ हमने रखी थी इस बीकर के अंदर उसको हीट फराहम होगी। जब हमने बंसन बर्नर को स्टार्ट किया तो उसके साथ ही हम स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देंगे ताकि इसके अंदर टाइम नोट होना शुरू हो जाए। अब हम नोट करते जाएंगे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो दर्जा हरारत है उसके अंदर क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं, और ये सब कुछ हम नोट करेंगे एक टेबल के अंदर। वो टेबल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास टेबल मौजूद है जिसके अंदर कुछ कॉलम्स हैं, जिनमें जो एक कॉलम है उनके अंदर हम लिखेंगे टाइम इन मिनट्स और जो दूसरा कॉलम है वो है टेम्परेचर का, और जो कि हम नोट करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में। अब यहाँ पे हम मिसाल ले लेते हैं कि जब हमने स्टॉप वॉच को ज़ीरो से स्टार्ट किया, ठीक है, तो ज़ीरो के ऊपर जो हमने टेम्परेचर नोट किया वो मिसाल के तौर पे था -20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद दूसरी रीडिंग हमने ली 5 मिनट्स पे, ठीक है, और 5 मिनट्स पे जो दर्जा हरारत था वो था -10। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब बर्फ़ पानी में आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होने लगता है तो तब हम देखते हैं कि जो हमारे पास दर्जा हरारत होता है वो कांस्टेंट रहता है, उसकी जो वैल्यू है वो एक ही रहती है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि आगे जैसे जैसे हम वैल्यूज़ लेते जाएंगे, मिसाल के तौर पे 10 मिनट के बाद जब हम दर्जा हरारत देखते हैं तो वो हमारे पास आएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड,
ठीक है। इसके बाद हम 15 मिनट्स के बाद जब वैल्यू देखते हैं टेम्परेचर की, तो वो हमारे पास आएगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद दोबारा हम 20 मिनट बाद भी देखते हैं, तो तब हमारे पास टेम्परेचर आ रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास टेम्परेचर एक ही रह रहा है, ये वो टाइम है कि जब बर्फ पानी में तब्दील हो रहा है। यहाँ तक तो हमने ये नोट किया कि जब बर्फ पानी के अंदर तब्दील हो रहा है तो उस दौरान जो दर्जा हरारत है वो एक ही रहता है, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड रह रहा है। लेकिन जब पूरी की पूरी बर्फ पानी में तब्दील हो जाएगी, तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो दर्जा हरारत है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगेगा। आगे की रीडिंग्स हम यहाँ पे लिखते जाते हैं कि मिसाल के तौर पे 25 मिनट बाद जब हमने टेम्परेचर अब नोट डाउन किया, तो वो हमारे पास अब आ रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि इस पॉइंट पे हमारे पास जो पूरी बर्फ़ है वो पानी में तब्दील हो चुकी है। मिसाल के तौर पे 30 मिनट्स के बाद जब हमने नोट किया, तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 35 मिनट्स के बाद आ रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। 40 मिनट्स के बाद आ रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इसके बाद 45 मिनट्स के बाद आ रहा है हमारे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 मिनट्स के बाद आ रहा है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। और 55 मिनट्स के बाद आ रहा है हमारे पास 70 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से 60 मिनट्स के बाद आ रहा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। 65 मिनट्स के बाद आ रहा है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम देखते हैं कि पानी इस कदर गर्म हो जाएगा कि वो उबलने लगेगा, और ये वो पॉइंट आएगा हमारे पास कि जब पानी इतना गर्म हो जाएगा कि वो भाप में तब्दील होने लगेगा। तो इस वक्त हम ये नोट करेंगे कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, तो जो दर्जा हरारत है वो एक ही रहेगा, यानी कि उसकी वैल्यू एक ही रहेगी। तो मिसाल के तौर पे 70 मिनट्स के बाद जब हम टेम्परेचर नोट डाउन करते हैं, तो हमारे पास आ रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से 75 मिनट्स के बाद भी हम जब टेम्परेचर को चेक करते हैं, तो हमारे पास आता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 मिनट्स के बाद भी हमारे पास आ रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी तरह से 85 मिनट्स के बाद भी हमारे पास टेम्परेचर आ रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि ये जो टाइम है हमारे पास 70 से ऑनवर्ड, ये वो टाइम है कि जब पानी तब्दील हो रहा है भाप के अंदर। ये हमने टाइम और टेम्परेचर की वैल्यूज़ नोट की हैं। अब इन्हीं वैल्यूज़ की मदद से हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ताकि उस ग्राफ की मदद से हम इस पूरे प्रोसेस का बिहेवियर या रवैया बेहतर तरीके से समझ सकें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ पेपर मौजूद है, जिसमें हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को शो किया हुआ है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम मौजूद है जो कि मिनट्स में है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर मौजूद है जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में है। और एक्स एक्सिस में जो एक डब्बा है, एक बॉक्स है, वो इक्वल है 5 मिनट्स के बराबर। और जो हमारे पास वाई एक्सिस है, उसमें जो एक बॉक्स है, एक डब्बा है, वो इक्वल है 10 डिग्री सेंटीग्रेड के। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0 मिनट्स पे हमारे पास जो टेम्परेचर है वो -20 है, और 5 मिनट्स पे हमारे पास टेम्परेचर -10 है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लॉट कर लेते हैं अपने पास ग्राफ में। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं कि 0 मिनट्स पे हमारे पास टेम्परेचर था -20, ठीक है। और इसी तरह से 5 मिनट्स पे जो हमारे पास टेम्परेचर था वो था -10 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 10, 15 और 20 मिनट्स के दौरान जो टेम्परेचर रहा है वो रहा है 0। तो ये भी हम ग्राफ में नोट करते हैं। यहाँ पे हम पॉइंट्स लगा देते हैं कि हमारे पास 10, 15 और 20 मिनट्स पे जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद हम 25 से 65 मिनट्स तक का जो टाइम है, उसके दौरान जितनी रीडिंग्स हमारे पास आई हैं उनको भी हम प्लॉट कर लेते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। अभी जो वैल्यूज़ मैंने आपको बताई हैं उनके पॉइंट्स मैं इस ग्राफ में यहाँ पे लगा चुकी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम इस टेबल में नोट कर रहे हैं कि 70 मिनट्स पे हमारे पास टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से 75 मिनट्स पे हमारे पास टेम्परेचर वही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 और 85 मिनट्स के दौरान भी जो हमारे पास टेम्परेचर है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं कि 70, 75, 80 और 85 मिनट्स के दौरान भी जो हमारे पास टेम्परेचर रहा है वो रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम इन सब डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे लाइन की मदद से,
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हम इन सब पॉइंट्स को एक दूसरे से ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे पास ग्राफ लाइन आ रही है जो कि आ रही है टाइम और टेम्परेचर के दरमियान में। तो इस ग्राफ के ज़रिए से हमने देखा कि जब बर्फ़ पानी में और पानी भाप में तब्दील होता है तो उस दौरान जो दर्जा हरारत होता है उसके अंदर कैसी तब्दीलियाँ आती हैं।